वेलकम स्टूडेंट्स। नाउ हम लोग चलेंगे लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर में, जो कि क्लास 9 का एक ज्योमेट्रिकल चैप्टर का इम्पोर्टेंट पार्ट है। लाइन्स एंगल समझने के बाद हम लोग ट्रायंगल को समझने में ज़्यादा हेल्प मिलेगा इस चैप्टर के थ्रू। तो इसमें सबसे पहला चीज़ कि लाइन्स होते क्या हैं एंड आफ्टर दैट एंगल क्या होंगे। लाइन बहुत सारे बिंदुओं को, पॉइंट्स को मिलाकर बना हुआ एक ग्राफ है, एक पिक्चर है। बहुत सारे बिंदु अगर हम लोग मिलाते हैं तो एक लाइन बनता है। वो लाइन दो तरह का हो सकता है, एक तो टर्मिनेटिंग लाइन हो सकता है या एक नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है। नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि रेखा वो इन्फाइनाइट तक जा रहा है, और दूसरा लाइन सेगमेंट, जो कि एक उसी लाइन का, उसी असीमित लाइन का हम लोग एक खंड लेते हैं, एक टुकड़ा लेते हैं। उस टुकड़े का दो एंड जरूर होगा, यानी कि ए बी उसको नाम दे सकते हैं। लेकिन एक अनलिमिटेड लाइन, जो असीमित लाइन जाता है, इन्फानाइट लाइन, उसको इन्फानाइट ही करेंगे, उसका कोई नाम नहीं होता है। ए बी नाम रख सकते हैं, लेकिन ए बी से हम लोग ये पहचान नहीं सकते हैं कि वो इन्फानाइट है कि नहीं। ए बी से जनरली हम लोग नाम उसी समय देते हैं जब हम लोग का लाइन सेगमेंट बनता है। अब बात किया जाए कि रेज कहते किसको हैं, तो रे किसी खास डायरेक्शन में मूव किया हुआ एक स्ट्रेट लाइन है जिसका एंड केवल एक ही होगा। जो लाइन सेगमेंट है उसका दो एंड है, और जो लाइन है उसका कोई एंड नहीं, लेकिन रेज का केवल एक एंड और एक डायरेक्शन होगा। वो उसी डायरेक्शन में बढ़ता चला जाएगा इन्फिनिट तक। कोलिनियर पॉइंट्स उसको कहेंगे, जैसे संरेख बिंदु इसको कहते हैं हिंदी में। तो संरेख बिंदु नाम से ही पता चल रहा है कि एक लाइन में बैठ जाने वाले बिंदु, पॉइंट्स, उसको क्या कहेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स। और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स यानी कि अलग अलग तीन बिंदु अगर ले लें तो वो पॉइंट्स को हम लोग नॉन कोलिनियर कहेंगे। बात यहाँ पे यही पे आती है कि नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का ही स्टडी किया जाता है। जैसे नॉन कोलिनियर पॉइंट से प्लेन बन जाएगा, नॉन कोलिनियर पॉइंट से आपका ट्रायंगल बन जाएगा। तो एक प्लेन पे बहुत अच्छा शेप जो आता है, ज्योमेट्रिकल शेप, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर, रोम्बस, ये सब नॉन कोलिनियर पॉइंट का ही देन है। आफ्टर दैट हम लोग जब नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का बात करते हैं तो एक शेप को अगर कवर कर रहा है तो उस नॉन कोलिनियर पॉइंट, तीन अगर नॉन कोलिनियर पॉइंट है तो वो कवर करेगा त्रिभुज को, यानी कि ट्रायंगल को। तो हमको उससे अभी बहस नहीं करना है कि ट्रायंगल क्या होता है। अभी हमको समझना है कि दो पॉइंट को अगर मिलाने पे एक लाइन मिलता है तो उसको हम लोग कहेंगे आर्म्स या साइड, यानी कि भुजा। और वो दोनों पॉइंट वर्टेक्स कहलाएंगे। जितने भी पॉइंट्स कवर कर रहे हैं वो सारे पॉइंट जहां से एंगल कट रहा है वो इंटरसेक्शन पॉइंट वर्टेक्स कहलाएगा, शीर्ष। इसी से बहुत सारा शेप बनते चला जाएगा। अब ये जो एंगल बन रहा है, ये दो लाइंस को झुकाने के बाद आगे मिलाते हैं। याद कीजिए हम लोग का पिछले क्लासेस का जो हम लोग एक थ्योरम पढ़े थे कि दोनों इंटीरियर एंगल्स का समेशन जिस तरफ 90 डिग्री से कम है उसी तरफ आगे बढ़ाने पे वो लाइन एक दूसरे को मिलेगा, अदरवाइज किसी और दूसरे साइड में नहीं मिलेगा। तो ये दो लाइंस किधर मिल रहे हैं, इस तरफ, यानी कि जिस तरफ मिलेंगे उस तरफ का एक और झुकाव होता है, उस झुकाव को हम लोग एंगल कहेंगे। अब इसी एंगल पे डिपेंड करता है कि वो कितने एंगल का है और उसका क्या नाम हो जाएगा। यानी कि अब हम लोग हर कोण का नाम जानेंगे, हर एंगल का नाम। अगर वो 90 डिग्री से कम है तो न्यून कोण, ये सब संस्कृत वर्ड है, ठीक है। न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल, 90 डिग्री के बराबर समकोण, और 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा तो उसको ऑब्ट्यूज एंगल यानी कि अधिक कोण। और अगर किसी एक स्ट्रेट लाइन को अगर इमेजिन करें और उसका एंगल इमेजिन करें तो वो 180 डिग्री का होगा, और उसको कहेंगे रिजु कोण, स्ट्रेट लाइन एंगल, रिजु कोण, ठीक है, ये रिजु कोण। और एक और न्यून कोण यहाँ पे है, अंदर की तरफ बना हुआ उसको कहेंगे कोण, और बाहर की तरफ बना हुआ जो बड़ा साइड होगा, बड़ा एंगल, उसको कहेंगे रिफ्लेक्सिव एंगल। ये रिफ्लेक्सिव एंगल यानी कि प्रतिवर्ती कोण, ठीक है।
प्रतिवर्ती कोण एक्चुअली 360 से कम होगा हमेशा। उसके बाद अगर दो एंगल का समेशन 90 डिग्री अगर है तो दोनों एक दूसरे के लिए पूरक कोण कहलाएगा, कंप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। और अगर दो एडजेसेंट एंगल का समेशन अगर 180 डिग्री है तो उस एडजेसेंट एंगल्स को एक दूसरे के लिए संपूरक कोण कहलाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। अब इसके बाद एडजेसेंट एंगल का ही हिंदी नाम होता है आसन कोण। तो बगल वाला कोण जो होता है वो पिछले वाले के लिए यानी कि प्रीडिसेसर के लिए अगला यानी कि सक्सेसर वो एडजेसेंट एंगल होगा। तो एडजेसेंट एंगल बहुत मायने रखेगा, वो आगे आप स्टडी करते जाइएगा। तो किसी का नाम होता है ना जैसे पड़ोसी, तो पड़ोसी के लिए हम लोग यहाँ एडजेसेंट वर्ड यूज करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि दो अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है स्ट्रेट लाइन, तो वहाँ पे तीन चीज़ बनता है, दो चीज़ बनता है। एक होता है कि स्ट्रेट लाइन पे ये एडजेसेंट एंगल 1 और 3 बन रहा है, इसको कहेंगे रैखिक युग्म यानी कि लीनियर पेयर एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स केवल पहचानना है आपको, यानी कि 1 + 3 = 180 डिग्री देने जा रहा है। उसके बाद हम लोग देखें कि ये और ये आपस में बराबर होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा बराबर होता है, ये आपको मान ही लेना है, ठीक है। बाद में हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। और इसी तरह से 1 और 3 आपस में बराबर होगा, ठीक है। पहला चीज़ रैखिक युग्म लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, और दूसरा चीज़ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। लीनियर पेयर इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर इक्वल है तो वो 90 डिग्री ही होगा, अदरवाइज वो किसी केस में इक्वल नहीं होगा। लेकिन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होता है, ठीक है। 1 2 के इक्वल होगा, 3 4 के इक्वल होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग दो थ्योरम के तौर पे पढ़ते हैं, हालांकि वो एक एक्सियम है कि दो एडजेसेंट एंगल अगर 180 डिग्री का समेशन दे रहा है, इसका मतलब वो स्ट्रेट लाइन है, वो बेंड लाइन नहीं है, ठीक है। इसका मतलब कि एक लाइन है, अगर दो एंगल एडजेसेंट अगर है और उन दोनों का समेशन 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री अगर है तो वो ये लाइन जिस पर वो फॉल कर रहा है, जिस पर एंगल बन रहा है, वो लाइन एक स्ट्रेट लाइन होगा। अब इसका कन्वर्ज बोलेंगे कि अगर कोई लाइन स्ट्रेट है तो उसके बीच में अगर एक लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो उन दोनों के उस लाइन के चलते जो बन रहा है दो एडजेसेंट एंगल, उन दोनों का समेशन हमेशा 180 डिग्री होगा। दोनों चीज़ को समझना है, दोनों चीज़ सेम है। मैं लिख नहीं रहा हूँ वर्ड में, आप लोग NCERT बुक का 113 पेज को देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे अब एक प्रूफ जो कि हम लोग पीछे तय किए हुए थे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल हाउ। तो इसमें हम लोग वर्टिकली अपोजिट पहले बना लेते हैं। तो हम लोग को ये प्रूफ करना है 1 2 3 4, 1 3 के इक्वल होगा, ये प्रूफ करना है, और 2 4 के इक्वल होगा। तो करना क्या है इसमें, मैं कुछ ये सेंटेंस नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग डायरेक्ट लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा लेट अस कंसीडर टू इंटरसेक्टिंग लाइंस विच मेक्स angles as a vertically opposite 1 2 3 and 4, where 1 and 4 are linear pair, 2 and 3 are linear pair। तो हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि एंगल 1 और एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री है। उसी तरह से एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री है। देखिए 1 4 ये वाला एंगल 180 डिग्री और 1 2 180 डिग्री।
तो ये दोनों में 180 180 अगर बराबर है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 + 4 = 1 + एंगल 2। ठीक है, अब यहाँ से एंगल 1 और एंगल 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हुआ, एंगल 4 = एंगल 2। तो हम लोग का ये प्रूफ हो गया। अब उसी तरह से 1 = 3 प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट प्रूफ और थ्योरम चलते चले जाएंगे। अब मेन स्टडी यहाँ से शुरू होता है, थ्योरम। ठीक है, तो आप लोग अटेंटिव रहिए। गुड लक, ऑल द बेस्ट, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।